मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सेट जो 2022 में हुआ है पेपर, एग्जैक्ट वही है। 66 और 7 के लिए ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लैख, है ना, 1 लाख, ये इधर हो गए लाख, ओके, बाय 3 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी, है ना, ये कंपनी रही ए बी सी और ये रही ए और बी और सी, ऐसे ही चलेंगी ए बी सी, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, नीचे ईयर दिए गए होंगे, तो ये बात हो गई कि हमने देख लिया कि ग्राफ क्या है। ये ईयर आ गए 5 साल का और ये कितने लाख टन, है ना, और कंपनी ए बी सी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2001। कंपनी सी ब्लैक है, ये है सी, इसको कंपेयर करना है। यहाँ मैंने जल्दी से देख लिया कि 1 लगा है, उसको कंपेयर करना है। और 2005 की कंपनी बी है, ये 2005 की ये वाली कंपनी मिड वाली करनी है। वहाँ पर आपके लिए क्लियर होगा, यहाँ पर मैं स्क्रीन को एडजस्ट करने लगा हूँ, है ना। तो 2001 की सी को उसके बी से, उसको ए बी सी को ये रही, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ये बी के साथ, इसके साथ। अब लाइन मैंने यहाँ खींच दी कि ये यहाँ पर लाइन है, ये रही लाइन साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। तो ये 50 लाख टन और ये 40 लाख टन, ये 10 का अंतराल है, तो ये मिड में आ रहा है। तो मिड में आ रहा है तो डिफरेंस क्या हुआ, 5 लाख टन का डिफरेंस होगा, 5 लाख टन। अब ये देखना है कि आंसर में 5 लाख टन कौन से हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा, ये है 5, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ मैं। 50,000 टन नहीं है, 50 के बाद ज़्यादा वाला कौन सा है, ये रहा 5, 3 जीरो आ गई ना, 1000 हो गया। फिर मैंने यहाँ कॉमा लगाया, जल्दी से देखो क्या ये बन गया 5 लाख टन। राइट आंसर यही होगा। तो ये कितना बन रहा है, ये 1000 और ये लाख, ये बहुत ज़्यादा बन रहा है ना, ये नहीं हो सकता। ये 1000, ये 50 लाख टन बन रहा है, वो तो 500 लाख बन रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मुझे बहुत कम नॉलेज है, सच में मुझे कम नॉलेज है, ये मत समझना कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए 2000, कंपनी ए को देखना है अपने, ठीक है, 2002 से 2003 तक। ये रहा कंपनी ए 2000 कितने से, 2002 से 3, ये रही 2 और ये रही 3, ये 2 और 3, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। ए कौन सा है, एक ए वाइट वाला, ये इसको कंपेयर करना है इसके साथ, है ना। अब इंक्रीज कितना है, ये यहाँ 40 लाख टन था, ये हो गया 50 लाख टन और 55, है ना, यहाँ आ गया, इतना इंक्रीज है, ये इंक्रीज है कितना, 15 लाख टन बढ़ गया। अब क्या था, 40 था ना, यहाँ पर मैंने 40 लिखा कि 40 था, वहाँ लिख लूँ, हाँ दूर जाऊँ कि नहीं, ये रहा। अगर 40 है किस में से, 100 में से, अब ये परसेंटेज निकालनी है ना, तो ये 40 100 में से हैं। अब मैं परसेंटेज कैसे निकालने लगा हूँ अपने ढंग से, मेरी ये पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकती है। अब 40 का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 बनाना है। 100 कैसे बनाऊंगा कि 40 गुना 2 किए तो ये बन गया 80, है ना। जल्दी से मैंने देख लिया और उसमें 20 प्लस किए, आधे प्लस किए, तो ये बन गया 100, है ना। तो ये 100 बन गया, ये क्या बन गया, 40 को मैंने गुना 2.5 से किया, है ना, तो बन गया मेरा 100। तो इट मीन्स इतने से गुना करूं तो 15 का भी परसेंटेज निकल आएगा। ये रहा 15 मेरे पास, क्योंकि 15 कहाँ से आया,
15 जो इंक्रीज हुआ था 40 से 55 लाख टन हुआ था ना, हमने छोटी छोटी उठाई है, ये 40 और ये 15 प्लस हुआ तो यहाँ पर 55 हो गया था ये, है ना। तो ये 15 डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 15 को गुना करेंगे 2.5 से, क्योंकि 2.5 से गुना करने में परसेंटेज आ रही है। तो ये सिंपल सा मेथड मुझे लगा, 15 गुना 2 30 और 30 का 15 का आधा किया मैंने, 7 पॉइंट कुछ बन गया, और 30 7 37.5, ये देसी तरीका मुझे लगा, मेरे ख्याल में 37.5% ये इंक्रीज हुआ। जो 15 लाख टन है ये 37.5 लाख परसेंटेज है उसकी। तो ये मैंने ऐसे निकाला, लंबे मेथड से भी आप निकाल सकते हो, मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के है कोई सेंटी है ये 37.5 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68-69 फॉलोइंग ग्राफ shows the number of employees of different categories of a company for 2 different years. The total number of employee in 2020 2000 इसके 2000 हो गए और 2021 में 2400 हो गए। यहाँ पर लिख लो 2000 और ठीक है ये रहा, ये है 2000, यहाँ पर लिख लिए, ये हैं 2400, है ना। परसेंटेज निकालनी है तो पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कैटेगरी द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज द सेम इन बोथ ईयर। कौन सी कैटेगरी में सेम है, तो इसको मोटे मोटे तरीके से पहले रिजेक्शन करनी होगी आपको कि अगर ये 2000 एम्प्लॉई हैं तो वो ज़्यादा हैं तो इसकी परसेंटेज कम चाहिए, ये सॉरी इसकी परसेंटेज ज़्यादा चाहिए थोड़ी, इससे इसकी थोड़ी कम चाहिए। द डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जो भी परसेंटेज जहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी और उसकी कम होगी तो एम्प्लॉई इक्वल बनेंगे। अब इस कैटेगरी को मिला रहे हैं 24-20, यस ये हो सकता है, इसको क्वेश्चन मार्क डाल लिया, ये पॉसिबिलिटी है। अब टी को मिला रहे हैं, टी के 22 हैं, यहाँ 18 हैं, उसके कम चाहिए, यस ये भी हो सकती है। यहाँ यू के 8% है, यहाँ 10% है, ये कभी नहीं हो सकती, उसके ज़्यादा बन रहे हैं। ये पी के 13 हैं, उधर 11 हैं, यस ये हो सकती है। क्यू के यहाँ 18 हैं और क्यू के वहाँ 25 है, वे ये बिल्कुल नहीं हो सकती। आर यहाँ 15 है, वहाँ 16 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। आपके पास मोटा मोटा अंदाज़ा आ गया, अगर आपने यहाँ तक गैस वर्क लगाना है तो इन 3 में से एक आंसर को चूज़ कर लीजिए, वो जो नज़दीक लगता है। दूसरा आप एरिया देख सकते हो कि ये लगभग 25% है ना, ये बन रहा, तो इसका इतने से थोड़ा सा कम वाला कौन सा है, ये प्रोबेबिलिटी चलो किसकी बन रही है, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी करके देख लेते हैं। तो 24 को अब गुना करनी होगी, कितने से करेंगे, इतने से कर लो, ये 2 0 हटा दो, उसकी भी हटा देते हैं। 24 को 20 से गुना की, कितने आ गए, 2 प्लस गुना कर दिए, 480 आ गए। ओके, तो यहाँ भी, यहाँ 24 को 20 से गुना की, यहाँ पर 20 को 24, माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ 20 को 24 से की, यहाँ 24 को 20 से, ये इक्वल आएंगे, 24 को 20 से 480 निकल आया, जल्दी निकल आया, ये बाय चांस है, लेकिन आप बाकी भी कैलकुलेट करने लर्न कर लीजिए। तो जिस पर ज़्यादा शक नज़दीक लगता है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, जो ऑड कैलकुलेशन है उसको अवॉइड कर दीजिए, फिर तुक्का लगा के आगे चल जाइए, ये मेरा सुजेशन है, अदरवाइज इतना टाइम खाएगा कि आप कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर टाइम है तो कैलकुलेट कीजिए। अब हमारे निकालने वाले क्या है, ये देख लिया, ये बराबर आ चुका है या ये निकल रहा है। अच्छा 13 है इसका, 13 गुना 20 करेंगे, ये आ गया 13 गुना 20, ये बने इतने, पीछे आ गई 0, 260। ये 11 को करनी है किसके साथ, 24 के साथ, ये कैसे रहेगी, 24 को मैंने 10 मान के किया, ये 24 को 10 मान के 240 यहाँ लिख लिया। अब ये 24 1 के किया, यहाँ पर 24 आ गया, ये 11 का बन गया, टोटल बना ये 4 6 है ना, 264 ये बना, ये 60 है, 64 है, ये इक्वल नहीं बन रही, ये डिफ़िकल्ट है। अगर ये कैलकुलेशन नहीं होती तो इसको छोड़ना बनता है, अगर आपकी मैथ्स की बैकग्राउंड है इजीली कैलकुलेट कर लोगे तो मेरे से भी बेहतर तरीके से आप
कर लोगे। चलो हमें आंसर मिल गया है कि ये वाला है। आगे चलते हैं। 69th क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी यू इन 21। परसेंटेज ढूंढनी है, ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लेता है। यू में परसेंटेज ये है 2021 और 22, और ये है यू, और यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। ये परसेंटेज क्या है, यहाँ थे इनके 2000 है ना, उधर चले जाते हैं बोर्ड पर 2400 ये थे ना। सो सबसे पहले इनके कितने परसेंट बनते हैं वो निकालने पड़ेंगे, और 10% ये है, इसका 10% कितना बनता है वो निकालना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है और फिर कितना बड़ा है उसकी परसेंटेज है ना। सबसे पहले ये 8% है, 2000 का 8% कैसे निकालेंगे, थोड़ा इजी करना है। दूसरे मेथड नहीं अप्लाई करेंगे हम, इजी वाला जो देसी जहाँ शॉर्टकट मेथड जिसको आप बोल सकते हो। फर्स्ट है कि 8% उन्होंने कहा है, 8% निकालना है। किसका निकालना है 8%? 2000 का, है ना। ये मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन आपने माइंड में प्रैक्टिस करके ऐसी जो स्ट्रेटजी है लर्न करके तेज करने हैं। नेचुरली ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो 8% पहले सबसे ये रहा कलर बदल के, 8% का मतलब हुआ 100 में से, ये 100 में से 8 है ना। तो 100 में से 8 हैं, तो 1000 में से कितने हो गए 80, और 1000 में से 80 हैं, तो 2000 में से गुना 2 से की, 2000 में से ये इसको भी गुना फिर 2 से कर दी, कितना आ गया 160। इट मीन्स 2000 का 8% कितना बना 160। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे कि गड़बड़ ना हो। 2400 में से 2400 है ना, तो वो उसका कितना है 10% निकालना है। इट मीन्स अगर 10% निकालना है तो वो क्या हुआ कि 100 में से हो गया 10। वैसे 10 का बहुत इजी है, 10% इसका 10% मीन के ये 0 काट दो, 240 आ गया, वेरी सिंपल। लेकिन अगर ये S10 नहीं है तो कैसे आप निकालोगे, जहाँ इस फिगर को राउंड भी थोड़ा कर सकते हो अगर कोई ऑड फिगर है। अच्छा 10% 100 में से 10 है, 1000 में से 100 है, और 2000 में से है ना 200 है, तो बाकी बचे 40, 200 प्लस 40 हो गए, तो 240। अब इससे इतने हो गए हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप कर लो। 40 प्लस किए 100 बन गया, 40 माइनस किए 200 बन गया इसका ना, 40 प्लस किए 200 बन गया, 40 माइनस किए 200 बन गया, 40 प्लस किए 80। मैंने ऐसे की है, आप किसी और मेथड से जल्दी जल्दी इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। ये हो गया 80 का डिफरेंस। अब 80 से ये 160 बना है, यही क्वेश्चन है ना। 2021 में यू की परसेंटेज निकालनी थी। 80 से 160 बन गया, ये कितना है दुगना बन गया, मतलब इसका ये 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। अगर ये है तो राइट आंसर है, नहीं तो आगे चलेंगे अंदाज़ा लगा के। 50% है। दूसरी बात है कि ऑप्शन आप देखिए, ये एक वीडियो अलग से होगा कि जिन के ऑप्शन डिजिट्स में होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनके ऑप्शन डिजिट्स में होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें गैस वर्क 50% लगाया जा सकता है। उसका अलग से वीडियो निकाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में याद करा देना कि इतनी लंबी प्रोसेस, ये एक लॉजिकल मेथड है जो कि आपका टीईटी क्लियर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अब पेपर 1 फिल करना है, मैथ्स उसमें करना ही पड़ना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ने हैं। तो दैट इज वाई ये जरूरी है। लेकिन एक जो क्वेश्चन सेटर है वो गलतियां करते हैं, वो गलतियों को पहचान के मैं एनालाइज करके पूरे पेपर की एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि अगर नहीं मिले तो 2 सेकंड में कौन से आंसर पर आपने पहुंचना है। चलो आगे चलते हैं।